नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इन दिनों इजराइल को लेकर ना सिर्फ इंडिया मीडिया बल्कि आप यहां पे देखते हो कि वेस्टर्न मीडिया की ओर से भी कई सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। यकीनन आपको याद हो तो कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल एक ऐसा देश जिसके ऊपर अमेरिका का बहुत ही सहयोगी रहता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि अमेरिका का ये जिगरा वाला दोस्त है। गाजा की ओर से करीब 5000 रॉकेट डाल दिया गया था, यानी दाग दिया गया इसके ऊपर, और ये एक बड़ा तबाही को लेकर आता है। तस्वीरों के माध्यम से जब आप देखते हैं तो रूह कांप जाएगी। ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न कराया जा रहा है। अब के आर्टिकल में कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि ये एक लंबा समय तक चलेगा, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से डायरेक्टली इन चीज़ों को किया जा रहा है और उनके ओर से घोषणा भी कर दिया गया कि अब युद्ध की जाएगी। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इजराइल कितना ज़्यादा हद तक फिलिस्तीन को नुकसान कर सकता है। आखिर गाजा क्या है इसके बारे में यकीनन आपको कल भी पता चला, अगर आज भी मैं थोड़ा यकीन जरूर बता दूंगा, क्योंकि आपको वो जानना अनिवार्य होता है, तभी आप इस चीज़ को समझोगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट को आप बारीकी से समझो। उससे पहले कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में दौड़ना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को गहराई पूर्वक समझ सको। वो ये कि क्या इजराइल फिलिस्तीनी वार से टूट जाएंगे ख्वाब किसका, अमेरिका और भारत का, ये जानने वाली बात होगा। अब आपके मन में सवाल आ गया कि सर इनके अटैक से आखिर भारत का सपना कैसे टूटने लगा, कुछ है ऐसा जो आप जानिएगा तो यकीनन आप इसके ऊपर कहीं ना कहीं चिंतन कीजिएगा। और आगे, क्या आतंकी संगठन हमास अरब देशों से इनका क्या है ताल्लुक, इनके बारे में जानेंगे। देखो मैं बता देना चाहूँगा पहले ही आपको कि हमास यही वो बंदा है ना, यही वो नाम है, वही वो टीम है जो ग्रुप बन के कुछ लोगों को नहीं पूरे देश को ही तबाह करने की सपना देख रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन की ओर से आतंकवादियों का ये ग्रुप है जिनका नाम है हमास, और इनके ओर से ही अटैक किया गया था गाजा पट्टी से, जो कि आपने देखा होगा कल। और मैं बता देना चाहूँ कि आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमास, गाजा और रूस का फ़ायदा कैसे होने वाला है, ये वीडियो के अंत में समझेंगे। उससे पहले भारत का नुकसान कैसे होगा ये समझने से पहले आइए थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देते हैं कि आखिर ये सब वार क्यों हो रहा है। देखो ये स्टार्ट हुआ है 7 तारीख से, ठीक है, यानी बीते दिन शनिवार से, और काफ़ी बड़ा तबाही माना गया। उस टाइम मैंने देखा था जब मैंने कल बनाया था इसके ऊपर वीडियो, तो करीब 200 से लेके लगभग 300 के इर्द गिर्द में लोग मरे थे, ठीक है। अभी संख्या बढ़ गया, दोपहर को मैंने देखा तो देखा करीब 300 से पार चला गया था, 350-400 के पास, और अभी करीबन 600 लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। देखो इन लोग का लड़ाई आज से नहीं चल रहा है, बरसों से चल रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल का आपको पता है, यहाँ पे यहूदियों की बात की जाती है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र किया जाता है, तब आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओगे। लेकिन अभी शॉर्ट में ये समझो कि 2007 में गाजा नाम के इलाकों पे इनके ओर से मतलब तरह से क्या बोलेंगे कि नाकाबंदी कर दिया गया था। यही वजह था कि उन जो आतंकी संगठन है, जो फिलिस्तीन का आतंकी है, ये इजराइल बोलता है कि ये आतंकी, कई सारे ऐसे भी देश है, जैसे कुछ ऐसे देश मिल जाएंगे आपको जो उसको आतंकी संगठन नहीं मानता है, तो इनके ओर से कुछ ऐसा किया गया था जिसका ये बदला ले रहे हैं, ऐसा भी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। ये जो मैप आप देख रहे हो, देखो ये फिलिस्तीन जो आपको दिख रहा है हरा भरा, ये कुछ इतना हुआ करता था पहले, और उसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ये नीचे आ गया। हाँ, 1947 में आप देखते हो तो कुछ इतना हो गया है, फिर आप देखते हो कि 1967 में जब इतना हो जाता है व्हाइट वाला, ये इजराइल बढ़ने लगता है। फिर यहाँ पे आप देखो 2005 में, अब 2023 चल रहा है, अब समझो कितना ज़्यादा ये बढ़ गया। अगर अब ये वार करने लगा है उनके यहाँ के कुछ लोग, और ये गाजा के इलाके में जो आतंकी पनप रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उसे कभी पैदा करने वाला इजराइल ही था, और उस टाइम ये अपने ही देश यानी फिलिस्तीन के खिलाफ में चलता था। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ये इन्हीं के ऊपर अटैक करने लगा है, और यही वजह है। इनके साथ एक आरोप और लगता है हमास संगठन की ओर से, जो कि आतंकी संगठन है, इन्हीं के ओर से अटैक किया गया। 5000, समझ रहे हो, 5000 रॉकेट अगर किसी के ऊपर अटैक किया जाए तो वो वहाँ के हालात क्या होगा। तो ऐसे में इनके ओर से देखो एक अटैक के साथ ये माना गया कि भाई साहब इन्होंने नाम दिया है, ठीक है, अल अक्सा मस्जिद, और ये जो मस्जिद है इसी के ऊपर इनका आरोप ये है कि अपवित्र कर रहे थे इजराइल की सेना, और यही वजह है। इजराइल की ओर से कहा जाता है कि नहीं, वो लोग हम लोग के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, और यहाँ पे ये बात हो रहा है, कहीं ना कहीं कश्मीर से मामला जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि पत्थरबाजी यहाँ भी किया जाता था, यकीनन आपको पता होगा। अभी का हालात कुछ ऐसा है, करीब 600 से अधिक लोग मर गए। हालांकि आपके मन में आ रहा होगा कि सर इजराइल के पास क्या रडार नहीं है क्या वो अपने रॉकेट के हमलों को रोक नहीं सकता? जी हाँ, रोक
सकता है यकीनन, लेकिन एक साथ अगर 20 मिनट के अंदर अगर 5000 रॉकेट डाल दिया जाए तो भाई साहब अच्छा कोई भी रडार क्यों ना हो नहीं रोक पाएगा हर हमला को। तो यही वजह रहा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि आइए समझते हैं कि इंडिया को ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, इंडिया का अगर पीएम मोदी की ओर से देखें तो पीएम मोदी ने इनके ऊपर आपत्ति जताते हुए ये चीज़ कहा कि इजराइल के आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। यकीनन लगना ही चाहिए, हर वो देश को लगता है। कई सारे देश इनके प्रति बोले, निंदा किए फिलिस्तीन के आतंकवादियों का, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने बोला कि एकजुटता से खड़े रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा समर्थक पूरा तरह से, क्यों है हमारा समर्थक उनके यहाँ पे, ये जानने वाली बात होगा। यकीनन आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो, हमास के प्रवक्ता, यही वो लाइन है जिसके वजह से आपको ये पूरा तरह से पता चलेगा कि इंडिया का क्या नुकसान हो सकता है। इन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे देश जो अरब देश हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध बढ़ता जा रहा है इजराइल से। आखिर ऐसा क्यों और क्या है इंडिया से ऐसा ताल्लुक अब अरब देशों से? देखो, आपको याद होना चाहिए कि अभी हाल ही में G20 समिट हुआ था हमारे देश की यहाँ पे, और हमारे देश ने ही उसे होस्ट किया। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब आप कह सकते हो ना, इंडिया ने जन्म दिया था एक ऐसा चीज़ जो BRI जो कि चाइना की ओर से चलता है, उसे तोड़ फोड़ के मतलब दरकिनार करने की पावर रखता है अपने आप में। हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके ऊपर बात हुआ था कि देखो सऊदी अरब जाएगा, सऊदी अरब से धीरे धीरे ऐसे आगे करके बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आपको याद आना चाहिए कि देखो, यूरोप की ओर बढ़ने के लिए ये इजराइल, यहाँ पे ये लोकेशन आप देख रहे हो ना, इनका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए तो ही होगा। इजराइल इसमें शामिल नहीं था, मात्र 7 देश एक्स्ट्रा था शामिल, यानी टोटल देखा जाता है 8 देश इंडिया को लगा के। और आपने हाल में देखा होगा, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था आपसे करीब 1-2 सप्ताह पहले, जब यहाँ आप ये देखते हो, ठीक है, कि इंडिया के सहयोगी में चलने वाले अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच समझौता होने वाला था और ये डिफेंस डील की बात की जा रही थी। लेकिन इनके ओर से एक शर्त रखा गया था यूएस की ओर से कि भाई साहब, इजराइल को आप ना मान्यता नहीं देते, आपको मान्यता देना पड़ेगा। और ये क्यों किया गया था पता है? सिर्फ इसी कॉरिडोर को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कई सारे दिग्गज लोगों का कहना है। देखो, इंडिया से जब ऐसे बन के जाएगा ना, यहाँ पे जैसे इजराइल है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ जैसे मुंबई या फिर गुजरात से ये बढ़ेगा, तो ऐसे नीचे यहाँ पे सऊदी अरब के जाएगा, ओमान होते हुए, या फिर इधर से UAE होते हुए, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जो इधर से बढ़ के फिर इजराइल होते हुए ये बढ़ जाएगा इधर आगे। ऐसा कुछ अनुमान लगाया गया था। इजराइल ने UN में ये चीज़ को कहा भी था कि हमारे बिना ये सोचना थोड़ा कठिन होगा। हालांकि टर्की ने तो नेक्स्ट लेवल का ही कहा था। टर्की ने पहले तो इंडिया का चापलूसी किया, इंडिया वालों ने कुछ नहीं किया, उसके बाद वो कुछ मतलब अलग तरीका से बात करने लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हालांकि टर्की को हम लोग उतना ज़्यादा ये देते नहीं है। और आज देखो कैसा हो रहा है। अगर ये वार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार इजराइल ने घोषणा कर दिया है कि ये वार तो अब लंबा चलेगा और इनके ओर से मतलब बड़ा तबाही मचाया जाएगा, तो यकीनन ये वार अच्छा खासा चलने वाला है। कहीं ना कहीं ये सपना जो हमारा है, यानी इंडिया ने जिसे जन्म दिया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहीं ना कहीं थम जाएगा। एक तरह से टूटना तो नहीं बोलेंगे पूरा तरह, लेकिन थम जाएगा कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए थम जाएगा। ये बड़ा आपत्तिजनक चीज़ होगा। ये ना सिर्फ इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का देखो इजराइल से अच्छा खासा पटरी खाता है। हमारे यहाँ पे किसी देश का ज़्यादा कुछ होता नहीं, बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान ही भोगता है, बाकी देश हमारा हमेशा सपोर्ट में ही रहता है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि भारत का नुकसान क्या होगा, तो ये नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। यकीनन आपको भी ऐसा लग रहा होगा, जब आप कड़ियों को जोड़ोगे तो ये पता चल ही जाता है। अब वक्त सवाल ये आ रहा होगा कि सर फिलिस्तीन से इंडिया का क्या रिश्ता है। देखो ठीक ठाक है, ये है वहाँ के राष्ट्रपति, जो देखते हो कि PM मोदी के गले में क्या पहनाया हुआ है, तो यकीनन ये पुरस्कार ही होता है, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो अच्छा खासा संबंध है। लेकिन आज वक्त आ चुका है कि हम बात करें थोड़ा सा यूक्रेन रूस का। तो देखो यूक्रेन रूस का क्या मामला है, अभी हर कोई इन्हीं के ऊपर बात करता है अगर वार के नाम पे अगर जाना जाए तो। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकवादियों यानी हमास और गाजा पट्टी का बात लोग करने लगे। इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये चीज़ मुद्दा खत्म होता दिखेगा। इसमें पुतिन का भाई साहब बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि बाइडन की ओर से इनका सहयोग दिया जाता है यूक्रेन को, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं देश विदेशों में चर्चा कम होगा, तो कहीं ना कहीं पुतिन का बहुत हद तक फायदा होगा, क्योंकि लोग जब चर्चा करते हैं तभी जाके निंदा भी करते हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। किरण आपका मेहनत आपका मजदूर बनकर हमने, वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है ना
कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ। वाकई में हमारे अंदर वो गुणवत्ता है। तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब संख्या ना देखें, संख्या आप ही लोग से बढ़ता है। एक दिन यही चैनल एक बड़ा संख्या के साथ मिलेगा और उस परिवार का हिस्सा आप भी होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।